तो स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट में। और फिर से लेके आए करंट अफेयर्स 10th और 11th में कुछ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज फिर से डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो किस बैंक ने होम लोन्स पे रेपो रेट 30 बेसिस पॉइंट से हाइक कर दिया, बढ़ा दिया है 30 बेसिस पॉइंट के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि लोन रेट्स पे जो होम लोन्स पे जो रेपो रेट लगता है उस पे 30 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई। और इसका इसके वजह से या फिर इसको देख के और भी लेंडर्स हो सकता है हाइक कर दें, ये भी बोला गया है। तो कंट्री का लार्जेस्ट लेंडर है एसबीआई, आपको सबको पता है, और उसमें ये 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है। एसबीआई ने क्या किया कि अब लेंडिंग रेट जो इसमें था, बेंचमार्क लेंडिंग रेट कांस्टेंट रखा है इसमें कितना 7.05% पे। उसके बाद होम लोन्स पे क्या किया कि 30 बेसिस पॉइंट पे इंक्रीमेंट कर दिया, और ये 1 मई से लागू किया, जो कि इसके वेबसाइट से हमको पता चला। इसके वेबसाइट के थ्रू ये पता चला कि 1 मई से लागू हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट ने लेबर लॉज, जो लेबर के लॉज होते हैं, उस पे 1000 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट का बढ़ावा देने के लिए 1000 दिन का लेबर लॉज पे सस्पेंड कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो मेजोरिटी लेबर लॉज है उसको ऑलमोस्ट 3 साल के लिए, मतलब 1000 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके स्टेट में इन्वेस्टमेंट आए, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, साथ ही साथ जो न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट है उसके थ्रू। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का मेन अटेम्प्ट है कि फेवरेट डेस्टिनेशन बनना फॉर इन्वेस्टर्स, और इसके थ्रू जो लेबर लॉज है उसको फ्रीज कर दिया इन द फेवर ऑफ इंडस्ट्री फॉर 1000 डेज। यहां से आपको और बता दें कि जापानीज, यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक जापानीज हेल्प डेस्क तैयार किया है, ताकि जो अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जापान से इन्वेस्टमेंट के लिए वो एक हेल्प डेस्क भी तैयार किया, जापानीज हेल्प डेस्क। और वहां के जो एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन मिनिस्टर है सिद्धार्थ नाथ सिंह, वो जापानीज इन्वेस्टर से बात किए हैं, जो कि जापानी एम्बेसडर जो है इंडिया में संतोष सुजुकी, उनसे बात की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और यहाँ पे अर्ज किया कि आप ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो हमारे स्टेट में इन्वेस्टर्स को लाइए, जो कंपनीज हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप को असिस्ट करने के लिए, वहां पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए आप बोलिए अपने देश में, ताकि वो आके यहाँ पे बैठे। तो जो काउंटर पार्ट जो एम्बेसडर थे उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत सारी कंपनियां इसमें इंटरेस्ट ले भी रही हैं, तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में हम देख पाए कि जापानीज बहुत सारी कंपनी इंडिया में देखने को मिलेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यूएस फर्म जो विस्टा इक्विटी पार्टनर्स है, वो 11,367 करोड़ एक इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा था। वो कौन सी कंपनी होगी? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा रिलायंस जियो। रिलायंस जियो में ये 3rd इन्वेस्टमेंट है, फेसबुक और एक कंपनी जो आई थी उसके बाद। तो ये जो निवेश है ये है 11,367 करोड़, जो कि 2.32% है स्टेक का जियो का। फेसबुक के बाद ये ऑलमोस्ट मतलब कि 3 वीक में लगभग 3 डील साइन हो चुका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, जो हम लोग का जरिया है एफडीआई के थ्रू। तो यहाँ पे हुआ है। आपको विस्टा के बारे में बता दें तो विस्टा एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो कि एम्पावर करता है ग्रोइंग एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, डाटा एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कंपनीज को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा री इन्वेंट करें इंडस्ट्रीज और कैटलाइजिंग चेंज लाते रहें। इसके वजह से ये करता है। तो ये रिलायंस जियो में विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने अपना एक स्टेक खरीद लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि तेलंगाना ने एक अमाउंट इंपोज किया है, जो कि मास्क अगर पब्लिक प्लेसेस में कोई नहीं पहनता है तो उनके ऊपर फाइन लग जाएगा। तो वो फाइन कितने का लगा रहा है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा कि 1000 रुपये का। 1000 रुपये का तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है, ऑर्डर किया है कि अगर जो लोग मास्क पब्लिक प्लेसेस में नहीं पहने हुए पाए गए तो उनको 1000 का फाइन देना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि आपके पास मास्क ही होना पड़ेगा, आप हैंकी या फिर जो टॉवल होता है वो भी यूज कर सकते हैं। उसके थ्रू भी आप अपने को मास्क से, मतलब कि कोविड-19 से प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि गवर्नमेंट का यही एम है कि प्रिवेंट कर से ट्रांसमिशन। ऐसा देखा जा रहा था कि लोग, जब तक ये फाइन नहीं इम्पोज किया था तो लोग ऐसे भी बहुत घूम रहे थे। तो इसकी वजह से जब से फाइन इम्पोज कर दिया तब से 1000 रुपए का फाइन लाए, तो लोग डर के भी कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे। और आपको बता दें गवर्नमेंट ने एक फ्रेश ऑर्डर जारी किया है कि लॉकडाउन वहां पे 29 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है कोरोना वायरस के स्प्रेड की वजह से। तो ये भी एक न्यूज है कि वहां पे 29 मई तक
एक्सटेंड कर दिया गया, जबकि फर्स्ट स्टेट बना, क्योंकि अभी तो हम लोग के 17 मई तक अनाउंस किया था कि 17 मई तक है बाकी पूरे कंट्री में, लेकिन उसने 29 मई तक भी कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है रिसेंटली एक घटिया बागर लिपू लेक मोटर रोड को इनॉग्रेट किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। वो जो रोड है कौन से स्टेट में है? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो ये रोड है उसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको इनॉग्रेट किया, जो कि कनेक्ट करता है इंडो चाइना बॉर्डर को उत्तराखंड के व्यास वैली में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ हम लोग के आर्मी के मूवमेंट को लेके, क्योंकि ये जो रोड है 75.5 किलोमीटर लॉन्ग रोड है, जो कि पिथौरगढ़ टू गुंजी को ओपन करता है। और इसमें राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो काम किया उसको भी सराहना की, और साथ ही बोला उसमें चार स्मॉल व्हीकल्स और कुछ लोडेड व्हीकल्स इस रोड के थ्रू मतलब आगे गए, उनको फ्लैग ऑफ किया गया, ताकि रोड में ये भी दिख सके कि मतलब हाई लोडेड व्हीकल जैसे कि आर्टिलरी गन्स हो गई या फिर चीजें जो आर्मी की जरूरत की सामान है वो भी वहां से पहुंचाया जा सके। इसको एक और बता दें कि इसके वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा जो होगा, जो लिपू लेक पास के थ्रू, वो मोर कन्वीनियंट हो जाएगा और एक दिन में ही दर्शनार्थी पहुंच जाएंगे। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनाउंस किया था कि ये रोड अप्रैल 2020 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ऑलमोस्ट कंपनी टारगेट पे ही कंप्लीट हुआ। 10 दिन हमारा यहाँ पे लेट हुआ मई में, लेकिन ये अपने टाइम पे रोड कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फर्स्ट स्टेट बना जो कि डोर टू डोर रेशन ऑफ मिड डे मील टू फैमिलीज और चिल्ड्रेन को दे रहा है एमिड ऑफ कोरोना वायरस क्राइसिस। तो आप पूछा है कि कोरोना वायरस क्राइसिस के वजह से कौन सा स्टेट डोर टू डोर राशन प्रोवाइड कर रहा है, मिड डे मील जो होता है ना कि बच्चे को मिड डे मील मिलता है, तो उसके थ्रू फैमिलीज को और चिल्ड्रेन को। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बन गया फर्स्ट स्टेट जो कि प्रोवाइड कर रहा है मिड डे मील राशन। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये मिड डे मील कोरोना आउटब्रेक की वजह से एक अमाउंट ऑफ ₹117 करोड़ ट्रांसफर किया जाएगा ऑनलाइन बैंक अकाउंट में पेरेंट्स के, जो कि 66,27,000 स्टूडेंट जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके, और साथ ही साथ डोर टू डोर राशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि 56,87,000 चिल्ड्रंस हैं। तो उनको राशन प्लस अमाउंट भी जो मेंशन किया है गवर्नमेंट द्वारा वो ट्रांसफर किया जाए। यहाँ पे एक स्टैटिक क्वेश्चन होता है कि अभी उसके चीफ मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, तो वहां के अभी प्रेजेंट के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर का बात करें तो लालजी टंडन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडिया का जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने कितना एस्टिमेट किया अब ये कोविड-19 की वजह से? तो यहाँ पे जो उन्होंने एस्टिमेट दिया है इंडिया का जीडीपी का वो है 0% इन द करेंट फिजिकल ईयर 2021। आपको बता दें कि इसमें फिजिकल डेफिसिट को बोला गया कि 5.5% से रेज होके, जो कि राइजिंग टू 5.5% होगा, और बजटेड एस्टीमेट रहा था 3.5%, अब ये राइज हो जाएगा 5.5%, मतलब कि इसका भी फिजिकल डेफिसिट का भी बढ़ोतरी यहाँ पे देखा जाएगा। तो ये भी बहुत खराब न्यूज है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि हम लोग का जाहिर सा बात है इकोनॉमी गिरने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किस कंट्री ने लॉन्च किया? तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने सबसे हैवीएस्ट और मोस्ट एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट कंट्री का, जिसमें कंट्री का लार्जेस्ट न्यू रॉकेट कैरियर लॉन्ग मार्च 5, जो कि उसको बना डाला है और डेवलपमेंट हाईली सेंसिटिव प्लेसेस स्पेस में प्रोब्स किया है। अब ये रॉकेट जो है उसके बारे में बता दें तो 57 मीटर्स लॉन्ग है। इसका जो हाइट का बात करें तो 20 स्टोरेज बिल्डिंग की तरह होगा, और इसका डायमीटर 5 मीटर का है। इसका डायमीटर तो सबसे बड़ा आज तक का ये रॉकेट रहेगा, ये हो चुका है। लॉन्ग मार्च 5B इसका नाम दिया गया, और चाइना ही सेंटर था कोविड-19 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाउ मच अमाउंट अप्रूव बाय AIIB टू सपोर्ट इंडियाज एफर्ट्स टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक? AIIB जो कि हम बता रहे हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो इंडिया को कितना का अमाउंट का लोन या फिर अमाउंट अप्रूव कर रहा है तो कि इंडिया कोविड-19 को फाइट कर सके? तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा $500 मिलियन का एक अमाउंट इंडिया को दिया जा रहा है, ताकि इंडिया अपने एफर्ट्स में और तेजी लाए टू फाइट कोविड-19। आपको बता दें कि इंडिया में अभी कोविड-19 को लेकर 64,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, और टेस्टिंग का रेट भी इंडिया बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। तो इसके थ्रू ये अपना जो अमाउंट मिल रहा है, इसके थ्रू गवर्नमेंट और भी ट्रांसमिशन ऑफ केसेस का लिमिट को शायद
कुछ हद तक अपना स्ट्रेंथन करेगा, उसके बाद अपना हेल्थ सिस्टम को भी एक्सपांड करेगा, ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी ऑफ टेस्ट भी बढ़ा रहे इसी के थ्रू। तो बहुत कुछ चेंजेस आने वाला हो सकता है हम लोग कि ये टेस्ट जितना होगा उतना हमको पता चलेगा, क्योंकि कोरोना वायरस में टेस्ट भी हो रहा है और पर्सन क्योर भी हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयर बोर्ड एक एमयू साइन करता है टू डेवलप टू इस्टेब्लिश सीओई फॉर कोयर एप्लीकेशंस। अब ये कोयर होता है क्या? कोयर का मतलब एक्चुअली होता है जो नारियल जो होता है ना, नारियल का ऊपर वाला छिलका जिसको हम बोलते हैं, नारियल का थल्ला या फिर छिलका, जो नारियल जिससे सेल जो ऊपर का कवरिंग जो होता है जिसके अंदर नारियल पूरा रहता है, तो वो जो छिलका होता है उसी को कोयर बोलते हैं। तो उसी का एक बोर्ड है, वो एक एमयू साइन करता है आईआईटी मद्रास के साथ। अब ये बोर्ड जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास टू एस्टेब्लिश ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कोयर एप्लीकेशन। कोयर एप्लीकेशन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेब्लिश करने के लिए साइन हुआ, और इसके थ्रू रिसर्च वर्क और कोयर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा, जिसको सपोर्ट करेगा आईआईटी मद्रास। आज तक की 27 एरियाज में रिसर्च और डेवलपमेंट आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं कोयर इंडस्ट्री के द्वारा, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे लिए जा चुके हैं, और इसमें 5 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट भी किया है 2 साल के लिए। अब ये इसके थ्रू आईआईटी मद्रास उनको हेल्प भी करेगा। तो ये था हम लोग का कुछ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।